वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भगवान श्री राधा वल्लभ के चरणारविंद में मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। और आज 27 जनवरी में कल्याणी शुक्ला आज श्री न्यूज़ के श्री आस्था चैनल पर हम सभी आध्यात्मिक चर्चा प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप सभी का दिन शुभ मंगलमय हो, शुभ प्रार्थना के साथ चलिए आज की यात्रा प्रारंभ करते हैं। कल आप सभी ने 9वें अध्याय के 13वें श्लोक तक श्रवण किया था। आइए आज हम सभी आगे अध्यात्म चर्चा श्रीमद् भगवद गीता की श्रवण करें। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। भगवान कह रहे हैं 14वें श्लोक में 9वें अध्याय के राज विद्या राज्य गुह्य, भगवान इस अध्याय का नाम बताते हैं कि ये विद्याओं में भगवान ने कहा है कि मैं अध्यात्म विद्या और राजा, जो अध्यात्म विद्या है वो राजा है सब विद्याओं में। तो भगवान यहाँ कहते हैं सततम कीर्तयन्तो माम। भगवान यहाँ सतत माने निरंतर, हमेशा, सदैव की बात कर रहे हैं। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। भगवान कह रहे हैं कि जो मुझे अक्षर स्वरूप पिछले के श्लोक में जानकर निरंतर भजते हैं, वे दृढ़ निश्चय वाले भक्त जन निरंतर मेरे नाम मेरे गुणों का कीर्तन करते हुए कि भगवान का जन्म क्या है, भगवान ने बाल लीला की, कैसे यशोदा के घर में कैसे रहे, कैसे पुत्र बनकर रहे, कैसे गाय को चराया, कैसे गोवर्धन को धारण किया, कैसे वो ब्रजमंडल में निवास किए, कैसे महाराज किया, और कैसे भगवान ने मथुरा में जाकर के कंस का इत्यादि चाणूर तोषल आदि दैत्यों का वध करते हुए भगवान अपने माता पिता देवकी वसुदेव को कैद खाने से किस तरह से मुक्त करते हैं, किस तरह से वो द्वारिकापुरी में निवास करते हैं, उनके विवाह कैसे होते हैं, और कैसे वो महाभारत का युद्ध करके धर्म को विजय दिलाते हैं, और किस तरह से भगवान अपने परम धाम को जाते हैं। इन सब चीज़ों का जो निरंतर उनके गुण का कि भगवान कितने करुणा निधान हैं और किस तरह से उनका रूप है, स्वरूप है, इस उनके नाम का राम कृष्ण हरि केशव माधव अच्युत का कीर्तन जो निरंतर करते हैं, निरंतर करते रहते हैं, और जो मुझको बारंबार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं, वो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ भगवान कहते हैं सततम कीर्तयन्तो माम। अभी पिछले श्लोकों में भगवान ने ये भी कहा था, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यसः तस्याहं सुलभा पार्थ नित्ययुक्तस्य चेतसः। तो भगवान यहाँ देखो कई कई श्लोकों में हमेशा नित्य की बात कर रहे हैं, सदैव हमेशा भजने की बात कर रहे हैं, और बड़े बड़े महापुरुष भी, यहाँ तक देवादिदेव महादेव भी। श्री रामचरितमानस में लिखा है कि संतत जपत शंभु अविनाशी शिव भगवान ज्ञान गुण राशि राम नाम शिव सुमिरन लागे जाने सती जगत पति जागे राम नाम ते ही
सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। भगवान कहते हैं कि जो सदैव सतत कीर्तन हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, जो सदैव भगवान के नाम का कीर्तन करते रहते हैं, दृढ़ व्रति कि भगवान ही मेरा कल्याण करेंगे, वो ही एक हमारे मात्र एक स्वामी हैं जो हमें बार बार नमस्कार करते हैं। भक्ति से इस प्रकार जो निरंतर मेरी उपासना करते रहते हैं वो भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। और भगवान का नाम शंकर भगवान देवादिदेव महादेव भी सदैव अपने हृदय में धारण करते रहते हैं। तो नाम की महिमा बहुत बड़ी, कीर्तन की महिमा बहुत बड़ी बताई गई है। श्री हनुमान जी महाराज भी सदैव भगवान के नाम का जप करते हैं। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। तो भगवान के नाम की महिमा बहुत बढ़ चढ़कर है, उनका कीर्तन ही, क्योंकि ये सरल है, सहज है भगवान का कीर्तन करना। ये भक्ति में कोई कहे कि चलो आप 1 घंटा बैठकर ध्यान लगाओ तो मुश्किल है, लेकिन कीर्तन करने को कहो तो हर व्यक्ति इस साधन को साध सकता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कीर्तन करने की बात वो हमें प्राप्त कर लेता, उसके लिए मैं सुलभ हो जाता हूँ। अगर आप भगवान के रूप को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो कुछ ना करिए, केवल अनन्य भाव से, कि और कोई कभी इनकी उपासना कभी उनकी उपासना नहीं। अपने एक इष्ट देवता राम को मान लो, कृष्ण को मान लो, हरि को मान लो, विष्णु भगवान का स्वरूप ले लो, या आप भोलेनाथ को मानते हैं, भोलेनाथ की आराधना उनमें ज़्यादा श्रद्धा है तो शिव आप जप करिए। आप अगर जगत जननी के भक्त हैं तो दुर्गा आप जप करिए। अगर आप गणेश के हैं तो श्री गणेश आप नाम जप करिए। अगर आप सूर्य के उपासक हैं मुख्य रूप से तो नित्य निरंतर सूर्य का नाम आप, आदित्य भगवान का नाम जप करिए। तो इस तरह से जो पंच हमारे यहाँ पद्धति है पूजा की, पंचदेव मुख्य रूप से हैं। सनातन परंपरा में छठा कुछ नहीं है। जैसे देवी का है तो केवल देवियों के जितने स्वरूप हैं, लक्ष्मी हैं, दुर्गा हैं, काली हैं इत्यादि जितनी देवी हैं, उन सब की उपासना, लक्ष्मी की उपासना उन्हीं में आ जाएगी। तो उनका नाम सतत आप जपते रहो तो आपके लिए भगवान क्या हो जाएंगे, सुलभ हो जाएंगे, आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। भगवान आगे कहते हैं ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ते यजन्तो माम उपासते, एकत्वेन पृथक बहुदेन बहुधा विश्वतो मुखम। दूसरे ज्ञान योगी एक तो सगुण साकार की उपासना करते हैं, एक निर्गुण निराकार ब्रह्म ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से मेरी पूजा करते हैं। जैसे कण कण में ईश्वर है। अगर आप एक मूर्ति एक स्वरूप में नहीं है, वैसे तो भगवान साकार और निराकार दोनों ही हैं। जैसे बर्फ ही जल है और जल ही बर्फ है, इसमें भिन्नता है ही नहीं है। तो भगवान कहते हैं इस प्रकार भी जो हमारे विराट स्वरूप की सब कुछ ब्रह्म स्वरूप है, जो निराकार स्वरूप का चिंतन करता है वो भी मुझे भजता है। अहम क्रतुरहम यज्ञा स्वधामः औषधम मंत्रो अहम मेवाज अहम अग्निरहम हुतम। भगवान कहते हैं मैं क्रतु हूँ, यज्ञ हूँ, स्वधा हूँ, औषधि हूँ, मंत्र हूँ, घृत हूँ, अग्नि हूँ, हवन रूप क्रिया भी मैं हूँ। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह, वेद्यम पवित्र ओंकारम ऋक्षाम यजुरेव च। कहते हैं भगवान की संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला मैं हूँ, संपूर्ण कर्मों के फल को देने वाला भी मैं हूँ। मैं ही पिता माता पितामह, जानने योग्य पवित्र ओंकार, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद भी मैं ही हूँ। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सृत, प्रभवा प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभ अशुभ को देखने वाले। क्योंकि भगवान को देखने के लिए आना नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो हमारे हृदय में ही स्थित हैं आत्मस्वरूप से। और भगवान कहते हैं सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निधान, अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ।
भगवान कहते हैं कि मैं ही सूर्य रूप से तप रहा हूँ। सूर्य रूप से भगवान कह रहे हैं तप रहा हूँ, और सूर्य से ही समस्त ग्रहों चंद्र आदि को भी प्रकाश मिलता है। भगवान कहते हैं वर्षा का आकर्षण करके मैं ही पानी बरसाता हूँ, मैं ही अमृत हूँ, मैं ही मृत्यु हूँ, मैं ही सत हूँ, मैं ही असत हूँ। भगवान इस तरह से अर्जुन से कह रहे हैं त्रैविद्या माम सोम पाह पूत पापा यज्ञरिष्टा स्वर्ग गतिम पार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोको मसनंति दिव्यान दिविदेव भोगान। भगवान कह रहे हैं वेदों में किए हुए विधान, सकाम कर्मों को करने वाले, सोमरस को पीने वाले पाप रहित पुरुष मुझको जो यज्ञों के द्वारा पूजन करके स्वर्ग की प्राप्ति करना चाहते हैं, पुरुष अपने पुण्य के फलस्वरूप प्राप्त होकर स्वर्ग को भोगता है। देखो यहाँ भगवान स्वर्ग की बात करें। स्वर्ग माने जहाँ अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कि आपने किसी बैंक में पैसा जमा किया, लेकिन पैसा कब तक निकाल सकते हैं? जितना आपके अकाउंट में है, उससे ज़्यादा पैसा आप अकाउंट से नहीं निकाल सकते, जितना जमा किया है। तो स्वर्ग कौन सी चीज़ है? स्वर्ग भगवान कहते हैं वो चीज़ है जहाँ पर आपके द्वारा किए गए पुण्य, जो भी आपने पुण्य किए हैं, अच्छे काम किए हैं, उनकी इच्छा आपने कर ली कि हमें स्वर्ग मिलता है, इस काम को करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, अच्छे भोग मिलेंगे, ऐसी बुद्धि हो तो उसे स्वर्ग तो मिलता है मरने के पश्चात अवश्य ही, लेकिन जब वहाँ का भोग समाप्त हुआ तो आपको धरती पर फिर आना पड़ेगा। इसलिए आप जो कर्म कर रहे हैं, अगर उसको चाहते हैं कि वो अक्षय हो जाए, कभी समाप्त ना हो, उसका नाश ना हो, तो आपको वही सत्कर्म करके भगवान के चरणों में अर्पित कर देना है, और भगवान के लिए करना है, स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति के लिए नहीं। यदि आप परब्रह्म परमात्मा श्री राम कृष्ण के चरणों में वही कर्म आप समर्पित कर देते हैं, पुण्य रूपी कर्म, तो वो आपका अक्षय अकाउंट हो जाएगा, माने जहाँ पर जमा पूंजी कभी खत्म नहीं होगी। तो भगवान कह रहे हैं नहीं तो क्या होगा? ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। उस विशाल स्वर्गलोक को भोग कर वहाँ का पुण्य अगर क्षीण हुआ तो फिर से यहीं आकर के धड़ाम से इसी धरती पर किसी रूप में जन्म ले लेते हैं, मनुष्य रूप में आते हैं, और फिर बार बार आवागमन को प्राप्त होते रहते हैं। माने उन्होंने मेहनत तो उतनी ही की, क्योंकि जन्म तो ले लिए, तब कुछ ज्ञान नहीं था, और जब मरने लगते हैं तो उस समय भी कोई ज्ञान कोई किसी से कुछ बता नहीं पाता, और हर व्यक्ति पशु पक्षी सब ही मृत्यु को प्राप्त होंगे। तो जन्म लेते समय भी इतना छोटा था कि वो बोल ना पाया कि मैं क्या क्या मैंने देखा समझा, बस वो तो कहाँ आया यही रोते हुए आता है। और मरने के समय इतना कष्ट होता है कि वो भी कुछ कंठे घुरघुरायते, कंठ में कफ आदि भर जाता है वृद्धावस्था में, या जब भी मरता है तो बड़ा कष्ट होता है, उस समय भी जीव कुछ बोल नहीं पाता। तो जब जीव कुछ बोल नहीं पाता तो वो क्या व्यक्त करेगा? लेकिन उसके मध्य में आप अनुभव से, शास्त्रों के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा कहे गए सत्कर्म जो अच्छे कर्म हैं, उनकी बात भगवान कह रहे हैं कि अगर वही आप करेंगे, बस आपको भाव बदलना है, आपको वही चीज़ करनी है, सारी पुण्य करने हैं, यज्ञ करने, हवन अनुष्ठान दया धर्म सब, लेकिन वो करके भगवान के चरणों में समर्पित कर देना है, तो वो अकाउंट आपका पुण्य का कभी खाली नहीं होगा, और भगवान आपको ज़रूरत पड़ने पर वो हर चीज़ देंगे। जब आपको ज़रूरत होगी, आप कभी मांगे तब नहीं मिल सकता है, लेकिन हाँ, जब आपको भगवान सोचेंगे कि इसका हित होने वाला है, तब भगवान आपको वो चीज़ें प्रदान करेंगे। तो भगवान कहते हैं कि केवल सब कर मांगहि एक फल, राम चरण रति हो, और तिनके मन मंदिर बसो, सिय रघुनंदन दो। भगवान कहते हैं कि जो सब कर मांगहि, माने वो हवन भी करेगा, विप्र जिवाहि देहि बहुदाना, ब्राह्मणों को भोजन करा करके बहुत प्रकार से दान देगा, लेकिन वो समर्पित किसे करेगा? वो समर्पित भगवान को करेगा।
तो वही उसके जीवन का जो कर्म है वो सत्कर्म रूप में बन जाएगा और वो भगवत प्राप्ति कर लेगा। तो भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। भगवान ने इतनी सुंदर बात कही जिसे हर व्यक्ति को जीवन में धारण करना चाहिए। आइए हम सभी 2 मिनट भगवान की स्तुति कर लेते हैं। श्री कृष्ण चंद्र कृपालु भज मन नंदन नंदन सुंदरम अशरण शरण भव भय हरण आनंद घन राधावरम शिरमोर मुकुट विचित्र मणिमय मकर कुंडल धारणम मुखचंद्र द्युति नखचंद्र द्युति पुष्पित निकुंज विहारिणम मुस्कान मुनि मन मोहिनी चितवन चपल बपु नटवरम वनमाल ललित कपोल मृदु अधरन मधुर मुरलीधरम वृषभानुनंदिनी वामदिशि शोभित सुभग सिंहासनम ललितादि सखी जिन से वहीं करी चमर छत्र उपासनम श्री कृष्ण चंद्र कृपाल भज मन नंदनंदन सुंदरम अशरण शरण भव भय हरण आनंद घन राधावरम आनंद घन राधावरम आनंद घन राधावरम। तो भगवान अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, ये 7 पाताल धरती के नीचे हैं और फिर पृथ्वी है, स्वरलोक भुवलोक भुवरलोक स्वर्गलोक इत्यादि 7 जो लोक हैं वो ऊपर के हैं और 7 नीचे के। तो जो धरती है ये वसुंधरा है, भारत भूमि है, ये कर्म भूमि है। यहाँ पर सारे देवता, यहाँ तक भगवान भी इच्छा करते हैं कि हमारा अवतार हो। और आप सभी ने सुना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जहाँ पर स्वयं भगवान भी इसलिए अवतार लेते हैं, केवल राक्षसों को मारने के लिए नहीं, सुंदर चरित्र करने के लिए कि स्वई नरगाई भगत भवत रही कृपा सिंधु जनहित तनुधरही। कि वो भगवान इसलिए लीला करते हैं कि वही भक्त जन गा करके भव सागर से सहज रूप से पार हो जाएं। वही किसी भक्त के मन में आकांक्षा होती है कि वो हमारे पति बनकर आएँ। तो गोपियों ने, जो गोपी थीं वो सब पूर्व जन्म में महात्मा हैं, पूर्व जन्म के। जैसे त्रेता युग में जब भगवान श्री राम जनकपुरी में गए थे तो वहाँ पर सारी नारियां भगवान को प्रेम भाव से देख रही थीं। उनके मन में कामना थी कि भगवान हमें पति रूप में मिले, लेकिन भगवान उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप धारण करके आए थे। तो भगवान ने मन ही मन उन मिथिलानियों से, मिथिलापुर की नारियों से कह दिया था कि मैं जब लीला पुरुषोत्तम बन करके द्वापर युग में आऊँगा तब फिर तुम सभी को मैं पति रूप में प्राप्त होऊंगा। भगवान श्री राम जब जंगल जा रहे थे, चित्रकूट में पहुँचे थे, तो वहाँ ऋषियों मुनियों के मन में यह कामना आ गई थी कि भगवान कितने सुंदर हैं। तो वो भगवान ने उन ऋषियों से कहा था, जब कच्छप रूप धारण किया तब समुद्र में रहने वाले जब मत्स्य अवतार, तो उन मछलियों से कहा था कि तुम सब आना, हम तुम्हारे पति होकर के आएंगे। तो यशोदा मैया के मन में जैसे कामना थी कि कृष्ण हमारे पुत्र बने। दशरथ और कौशल्या
जो कि पूर्व जन्म में मनु और शत्रुपा थे, तो वो हमारे मन में ये था उनके मन में कि चाहूं तुम्हीं समान सुत प्रभूषण कवन दुराव। वही भगवान हमारे जो तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, जो ब्रह्मा आदि के भी पिता हैं, ब्रह्मा आदि के पिता उनको कहते हैं कि संकोच होता है कि आप हमारे पुत्र बनकर आएंगे। बात ये कहने की है कि भक्तों के मन में यह कामना रहती है कि हमारे बालक बनकर आएँ। किसी के मन की कामना भक्त की पति रूप में भगवान के आएँ, किसी के कि पिता रूप में हमारे आएँ, भाई रूप में। तो हमारा जो भाव होता है, भगवान इसलिए भी अवतार धारण करते हैं, इस धरती पर आते हैं कि हम सुंदर चरित्र करें और भक्त लोग हमारी लीला को गा करके इस भव सागर को प्राप्त करें और मनुष्य जीवन धारण करना सार्थक कर पाएँ। तो मैं कल्याणी शुक्ला आप सभी से आज के सत्र में आध्यात्मिक यात्रा को पूरे करते हुए आप सभी से लेती हूँ विदा। कल फिर से होगी आप सभी से मुलाकात। जय सिया राम, प्रणाम।